आपने रात में 2 बजे तक जग के पूरा प्लान बनाया कि नेक्स्ट डे से मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। पूरा अपना टाइम टेबल सेट किया, सुबह जल्दी उठूँगा, फिर ये काम करूँगा, फिर ये कोर्स कंप्लीट करूँगा, फिर ये वाला लेक्चर कंप्लीट करूँगा और वहीं जब नेक्स्ट मॉर्निंग अलार्म बजता है, तो आप उठ नहीं पाते हो। आप उसी समय सोच रहे होते हो कि अभी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ या नींद ज़्यादा आ रही है और आप सोते रह जाते हो। आपके साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा और जब भी ऐसा हुआ होगा तो आपको महसूस हुआ होगा जो काम आपने डिसाइड किया था शुरू करने के लिए वो पूरा नहीं हो पाया है। क्या रीज़न है उसके पीछे पूरा नहीं हो पाने का? उसी के बारे में आज डे 16 में हम आपसे बात करेंगे, जो कि है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या रोल प्ले करता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी सक्सेस है, वो आपको रातों-रात नहीं मिलती। उसके लिए डेली आपको एक स्टेप उठाना पड़ता है। जब हम रोज़ एक स्टेप उठाते हैं, तब जाके हमको सक्सेस अचीव होती है और वो एक स्टेप उठाने का कमिटमेंट ही हमारा कंसिस्टेंसी कहलाता है। क्योंकि जो मोटिवेशन है वो मूवी के सीन जैसा होता है, एक्साइटिंग, इमोशनल, बट बहुत ही छोटी ड्यूरेशन के लिए। मोटिवेशन के बाद जो काम आता है वो आता है हमारा डिसिप्लिन, हमारा कमिटमेंट। वहीं जो कंसिस्टेंसी है वो आती है जब आप लगातार उसी काम को करते रहते हो। तो आज मैं आपके साथ डे 16 में बात करने जा रही हूँ इसी तरीके की कुछ स्ट्रेटजीज की, जो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेंगी, आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। उन स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर कर लेती हूँ, जो आपको क्लैरिटी दे पाए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले हम विराट कोहली के बारे में बात कर लेते हैं। विराट कोहली का कहना है कि मैं इसीलिए ट्रेन नहीं करता क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं इसीलिए ट्रेनिंग लेता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ मेरा जो काम है, उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आएगी। वहीं अगर मैं अमिताभ बच्चन की बात करती हूँ, उनकी एक क्वालिटी है वो अपने सेट पर सबसे पहले सुबह पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैं अपने काम की रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे ज़रूरी है अपने काम पे टाइम पे पहुँचना। हम बात कर सकते हैं आपके सामने अक्षय कुमार की, ज जिनका कहना है कि रोज़ सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, उगते सूरज को मैं नमस्कार करता हूँ। इन सारे एक्शन से क्या पता चलता है कि वो अपने जो भी उनका टास्क है, जो भी उनका एक्शन है, जो भी उनका प्लान है, उसके प्रति कितनी डेडिकेटेड है। और वो डेडिकेशन 1 दिन से नहीं होता, वो डेडिकेशन 2 दिन से नहीं बनता, वो डेडिकेशन डेली करना पड़ता है। डेली अपने अंदर वो स्किल बनाने के लिए, वो कंसिस्टेंसी एटीट्यूड डेवलप करने के लिए मैं आपके साथ 5 स्ट्रेटेजी शेयर करती हूँ, जिसमें सबसे पहले है 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल के अंदर बहुत बार जब हमारा मन नहीं कर रहा होता, तो हम ये प्लान करते हैं कि हम उस काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे और उसके बाद उसको बंद कर देंगे। भले ही हो सकता है वो 2 मिनट बुक रीड करना हो, पैरा रीड करना हो या फिर उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम हमारे दिमाग में चल रही है, उसको लिखना हो। जब आप 2 मिनट के लिए करते हो तो आपके ब्रेन में एक मैसेज जाता है, जो ट्रिगर करता है कि ओके ये काम हुआ है और बहुत बार हम वो 2 मिनट से आगे भी बढ़ जाते हैं और वो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ज़रूरत पड़ती है दिमाग को वो शुरू के 2 मिनट की, जो ट्रिगर करते हैं उस काम को करने के लिए। उसके बाद हमारा दूसरा रूल आता है 3 डे चेन रूल। इसमें क्या करना है हमको, एक कमिटमेंट करना है लगातार 3 दिन वो काम करने के लिए। लगातार जब हम एक काम को 3 दिन करते हैं, तब हमारे ब्रेन को समझ में आने लगता है कि ये इसकी हैबिट है। उसके बाद हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी आती है सिस्टम नॉट मूड। बहुत बार जब मन नहीं करता तो हम उस काम को नहीं करते। हमें ऐसा लगता है मोटिवेशन नहीं है, मन नहीं कर रहा, नहीं कर रहे। लेकिन वहीं हमको रुकना है। हमें एक सिस्टम बनाना है कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना ही है या फिर मैं इस काम को वहाँ जाकर करूँगा ही करूँगा। जैसे कि जिम, बहुत बार जब जिम का टाइम पास आ रहा होता है कि 5 बजे जिम जाना है, तो हमारा ब्रेन हमारे साथ गेम खेल रहा होता है। जाना है, नहीं जाना, थक रहे हैं, क्या होगा? वो जो क्वेश्चन्स है उसको साइड में रख के फिक्स अगर हम कर दें, रेडी हो जाएँ 5 बजे जिम जाने के लिए, तो आपको रियलाइज़ होगा जब आप जिम में पहुँचते हो, जो आप सोच रहे होते हैं कि शुरू में सिर्फ मैं 15 मिनट की ट्रेडमिल पर चलकर ही आ जाऊँगा, वो 15 मिनट की ट्रेडमिल के बाद आप अपना पूरा एक सेशन भी कर चुके होते हो और 1 घंटे के बाद अपनी जिम से निकलते हो। क्योंकि आपको छोटे-छोटे एक्शन ट्रिगर करते हैं कि थोड़ा-सा और, थोड़ा-सा और। लेकिन वो सिस्टम बनाना ज़रूरी है। जो 4th स्ट्रैटेजी है, वो है आपकी
डोंट ब्रेक द चेन। जैसे ये 21 डे आर यू जॉब रेडी सीरीज चल रही है, तो अब ये कमिटमेंट है कि मुझे ये 21 डेज की कंप्लीट करनी है। ओके, सेम जब हम 75 डेज हार्ड चैलेंज लेते हैं या कुछ और चैलेंज, जब हम एक फिक्स करते हैं कि मुझे इतने दिन करना है और अगर उसमें गैप आता है तो वो अंदर एक गिल्टी होती है कि ये काम हम 2 दिन नहीं कर पाए, तो वो हमको और पुश करता है वापस से वो काम लगातार करने के लिए। इसके साथ ही जो मेरा फिफ्थ स्ट्रेटेजी है, रिवॉर्ड योरसेल्फ। बहुत बार लगातार करते रहने में हम बोर होने लगते हैं, एक ही काम को बार बार करते रहना। तो ये ज़रूरी है कि हम छोटे-छोटे अचीवमेंट्स में, छोटे-छोटे टास्क कंप्लीट करने के बाद खुद को रिवॉर्ड करें। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, वो एक कॉफ़ी भी हो सकती है, वो एक पेन भी हो सकता है, जिसमें आपको खुशी मिले, जो आपको मोटिवेट करे लगातार वो काम करने के लिए। लेकिन ये कि आप तेज़ भाग रहे हो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि डेली हम एक छोटा स्टेप ले रहे हैं, भले ही बहुत स्लो ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। क्योंकि वही छोटे स्टेप्स आपको लगातार लेते रहने से सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। यही है हमारे डे 16 का लेसन। और अब डे 17 में हम बात करेंगे आपके साथ एक और कैरियर किलर की, जो कि है प्रेशर। जब कभी कभी हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है किसी काम का, तो हम हैंडल नहीं कर पाते उसको और हमारी परफॉर्मेंस उतनी नहीं अच्छी जा पाती जितनी अच्छी वो जानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें और अपने जो टास्क उन्होंने शुरू करे हैं, उसको वो कंप्लीट कर सकें। क्योंकि जब तक आप किसी टास्क को कंप्लीट नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना कुछ अचीव कर सकते थे। डर के रहना या फिर किसी काम को बीच में छोड़ देना, आपकी खुद की कैपेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है और वो ये नहीं पता चलने देते कि आप और क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रहिए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे-छोटे स्टेप्स लेते रहिए। थैंक यू।